भयंकर गर्मी में भूखा प्यासा यहाँ किसान पड़ा हुआ है। जब तक कार्रवाई ऐसे अधिकारियों पर नहीं होगी और सही तरीके से वहाँ चकबंदी जब तक नहीं होगी, जब तक धरना चालू है। बाबूजी मेरी 3 बीघे जमीन है, जिसके 3 ही टुकड़े करे इन्होंने, और मैं रोया 10,000 वकील को दे दिए मैंने, और कुछ भी नहीं हुआ। है कि 50 लाख बीघे की तुम्हारी जमीन है, मुझे 5 लाख बीघे का चाहिए। चकबंदी विभाग में ऐसे भी भ्रष्ट अधिकारी हैं, संजय दुबे जैसे। जब तक संजय दुबे सीओ चकबंदी अधिकारी के खिलाफ सस्पेंशन की कार्रवाई नहीं होगी, रोहतास पटवारी के खिलाफ, धर्मेंद्र पटवारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, तब तक भारतीय किसान महाशक्ति यहाँ से आज उठने वाली नहीं है। भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति के लोग यहाँ गाजियाबाद के जिला मुख्यालय पर पहुँचे हैं। बातचीत करेंगे किसको लेकर आज ये कलेक्ट्रेट पर पहुँचे हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। आज कलेक्ट्रेट आप पहुँचे हैं, धरना प्रदर्शन आप कर रहे हैं, किन चीज़ों को लेकर आप? मेरे भाई चीज़ नहीं है, तुम इतना परेशान है किसान, ऐसी 44-45 टेम्परेचर है आज की डेट में, और किसान इतना परेशान है। धूप में ट्रैक्टर पर बैठ कर आया है, और कहाँ से आया है? गाजियाबाद के बॉर्डर से, फरीदनगर से। चकबंदी विभाग के संजय दुबे सीओ और उनके धर्मेंद्र, लेखपाल, रोहतास जितने भी अधिकारी हैं, इन्होंने किसानों को लूट लिया तरीके से। किसी से 1 लाख, किसी से 2 लाख, किसी से 3 लाख, किसी 4 लाख, उसके बावजूद ये काम नहीं किया। फिर कहा 10 लाख लगेंगे। कुछ किसानों को अटैक हो गया, जिनकी जान चली गई, परिवार को छोड़कर चले गए दुनिया से। और आज तक ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ किसी भी अधिकारी ने कार्रवाई नहीं की। मैं आज जनपद गाजियाबाद में इसलिए आया हूं किसानों के साथ, ठाकुर धर्मेंद्र सिंह मेरा नाम है, कि जनपद गाजियाबाद के जिलाधिकारी महोदय को पता चल जाए कि चकबंदी विभाग में ऐसे भी भ्रष्ट अधिकारी हैं, संजय दुबे जैसे। जब तक संजय दुबे सीओ चकबंदी अधिकारी के खिलाफ सस्पेंशन की कार्रवाई नहीं होगी, रोहतास पटवारी के खिलाफ, धर्मेंद्र पटवारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, तब तक भारतीय किसान महाशक्ति यहाँ से आज उठने वाली नहीं है। और भी एडीएम साहब हमारे बीच में आए, हम उनका स्वागत करते हैं, इसलिए उनके बीच में अभी वहीं पहुँच रहे हैं। उनको चैम्बर पर उन्होंने कहा वहाँ आइए, हम आपकी बात सुनेंगे। अच्छा, मांगों को लेकर आज कलेक्ट्रेट आप पहुँचे हैं, क्या लगता है जब तक आपकी नहीं सुनी जाएंगे आंदोलन? देखिए, या तो किसानों की समस्या को समाधान आज होगा, और नहीं होगा तो यहीं आज आंदोलन चालू होगा जनपद गाजियाबाद की जिलाधिकारी कार्यालय की इस पावन भूमि पर। ये किसान बहुत परेशान हैं, बड़ी भयंकर गर्मी में भूखा प्यासा यहाँ किसान पड़ा हुआ है। जब तक कार्रवाई ऐसे अधिकारियों पर नहीं होगी और सही तरीके से वहाँ चकबंदी जब तक नहीं होगी, जब तक धरना चालू रहेगा। अच्छा, कब से आप लोग ये अपनी मांग उठा रहे हैं यहाँ पे? यहाँ 10 साल होली करीबन। आश्वासन दिया जाता है? आश्वासन क्या, बस यहीं से काम चल रहा, वहाँ तो कोई जाके देखता ही ना है। हमसे कहते चल रहा, यहीं चक बना दिए। 2 बीघे, किसी की 10 बीघे एक तरफ है, 2 बीघे एक तरफ है, 10 बीघे को 2 बीघे में लिया है, 2 बीघे 10 बीघे में नहीं गए। यहाँ पर चकबंदी की समस्या को लेकर काफ़ी किसान परेशान है, और मैं भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति की तरफ से रिंकू तोमर जो है मेरठ मंडल उपाध्यक्ष, ये यहाँ पर महापंचायत का आह्वान करता हूँ। और जब तक हमारे इन किसानों की समस्या का समाधान नहीं हो जाएगा, जब तक ये महापंचायत यहाँ से धरने से उठेगी नहीं। बाबूजी मेरी 3 बीघे जमीन है, जिसके 3 ही टुकड़े करे इन्होंने, और मैं रोया 10,000 वकील को दे दिए मैंने, और कुछ भी नहीं हुआ। और दुनिया के हाथ पर बड़ा संजय दुबे ने लूट के रखे। एक वो है धर्मेंद्र जो इस संजय दुबे का वो है, मतलब संजय दुबे का वो जो लेखाकार है, उसने मतलब कम से कम 5-5 लाख नू कहता है कि 50 लाख बीघे की तुम्हारी जमीन है, मुझे 5 लाख बीघे का चाहिए। इस तरह से वो डिमांड कर रहा है हमको। अच्छा, आपने शिकायत की इनकी? हमने शिकायत करी है, कम से कम 10-10 बार हम कलेक्ट्रेट आ लिए, वकीलों के पास आ लिए, न कलेक्ट्रेट में सुनवाई है, न संजय दुबे के यहाँ, न किसी के यहाँ। 7 साल से हमारी फाइल पड़ी हैं। मैं कल भी आया तो इन्होंने कह दी जी नकल हो गए हैं, इलाहाबाद गए हैं सीओ साहब, और सीओ साहब यहीं बढ़ रहा भीतर फाइलों को 7 साल से दबाए बैठा है, कुछ नहीं कर रहा उन फाइलों में। देख लो, रोज चक्कर काट रहे। कल भी मेरी खूब पेशकार से हुई है, पेशकार कर लेगा जी। आज आपको तुम अपनी तारीख की मोहलियत दे दो, कहाँ तक मोहलियत दें? तुम फाइलों के दावे पड़े और आप उधर भीतर बैठ जाओ चुप चुपानी आके। नौबत आई है, कलेक्ट्रेट आप लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, इससे पहले आपने शिकायत की, क्यों आंदोलन करने की जरूरत? 13 साल से चक्कर काट रहे हैं। ऐसा है, हमारे जो कस्बा फरीदनगर में चकबंदी चल रही है, उस चकबंदी के सबसे बड़े अधिकारी हैं डीडीसी साहब, वे हमारे कस्बे फरीदनगर में गए थे। तो एक तरह का मतलब देखने के कर्मचारियों ने क्या करा है क्या नहीं करा है, और वे करने के बाद उन्होंने देखा, परखा, 2 सेक्टर में घूमे, ज़मीन नापी, और वहाँ कुछ कार्य नहीं मिला। उसके बाद डीडीसी साहब ने आज तक ये नहीं बताया कि कस्बे में क्या हुआ है, क्या क्या
क्या आगे करेंगे क्या नहीं करेंगे, बस लूटम डाट मचा रखी है। आज भी चकबंदी में निर्माण ना हो रहे, आज भी नाप चल रही है हमारे यहाँ। कम से कम तरीके से नाप तो हो। डीडी साहब बताओ सही क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, किसके सेक्टर क्या है। 46 सेक्टर में एक भी सेक्टर 46 सेक्टर में एक भी सेक्टर ऐसा नहीं है जो पूरा नपा हो, और जो नपा है उसमें जमीन कम निकली है। कहाँ गई जमीनें? हम ये 22 में चकबंदी, जून 2022 में चकबंदी पूरी दिखा रखी है, लेकिन आज तक वहाँ केवल 2 सेक्टर भी नहीं नपे जो इन्होंने पूरे करके दिए हों। अभी एक भी 2 सेक्टर पूरे करके नहीं दिए हैं इन्होंने। अगाड़ी को मालूम करो। मेरी 1.25 बीघे जमीन है, 20,000 रुपये नाम चढ़ाने के मांगे रविंदर पेशकार ने। 20,000 रुपये लगेंगे 1.25 बीघे जमीन में। तो फिर शिकायत की आपने? शिकायत की बिल्कुल। और जब चक्कर खाते खाते अब चक्कर काटे 3 साल हो गए चक्कर तारीख पतारीख लगते हुए। पापा जी को 5 साल हो गए, 6 साल। क्या कहना था, क्या चीज़ कह के वो पैसे आपसे मांग रहे थे? पता नहीं किस परेशान में मारे। 20,000 रुपये में कहाँ से नाम चढ़ जाएंगे बताओ? 20,000 रुपये दे देंगे तो कहाँ से नाम चढ़ जाएंगे बताओ? मैं तो 9 साल से केस लड़ रहा हूँ भाई। महराज किस चीज़ का केस लड़ रहे हैं? जमीन के लड़ रहे भाई। हमारी ज़मीन जो कागजों में जो है 3 बीघे इन्होंने इधर से उधर कर रखी है, और पैसे मांगे इन्होंने तो नुके तू 1 लाख रुपए दे, कभी 50,000 रुपये दे। और मैंने कि फिर वो केस वो दूसरे की तरफ क्या कर दिया, रेस्टोरेंट डाले, नुके रेस्टोरेंट डाल दे 50,000 रुपये लगेंगे, और उसके बाद में आगे देखेंगे भाई। इन्होंने अलग अलग लोग हैं जो यहाँ किसान जो है उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जो इनकी मांगे हैं वो नहीं मानी जा रही। जो चकबंदी हुई है उसके विरोध में ये लोग गाज़ियाबाद के ज़िला कलेक्ट्रेट पर यहाँ पर पहुँचे हैं और एडीएम सिटी ऑफिस के बाहर ये लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सोनू खान, जनहित टाइम, गाज़ियाबाद।